नमस्कार दोस्तों, भोजपुरिया संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कड़कड़ाती ठंड में भी देश का तापमान काफी बढ़ चुका है। घबराइए मत, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक तापमान के बारे में, जिसका अंदाज लगाना, अनुमान लगाना काफी मुश्किल लग रहा है। अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा संसद में दिया गया एक बयान बाबा साहब के संदर्भ में कुछ लोगों को अपमानजनक लगा। विरोधी दल के तमाम नेताओं ने इसे अमित शाह के बयान को बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया और सरकार को, सत्ता पक्ष को धर दबोचा। आज स्थिति ऐसी है कि विरोधी दल के तमाम नेता एवं बाबा साहब के चाहने वाले लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इसके लिए देश से माफी मांगे या फिर अपना इस्तीफा सौंपे। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न करूंगा इन सारे समाज से, जो प्रश्न शायद हो सके तो लोगों को काफी कड़वे लगे, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को बाबा साहेब का अपमान माना और उनका कहना है कि बाबा साहेब अंबेडकर ही हम लोगों के लिए भगवान हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बाबा साहेब के नाम को अपनाना काफी नहीं है। बाबा साहेब के विचारों को अपनाना, बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपनाना और बाबा साहेब के मूल्यों को अपनाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सवाल उनसे है जो आज तमाम लोग, तमाम नेता और बाबा साहब के चाहने वाले सड़क पर उतरे हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनसे हैं कि क्या आपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अपनाने की कोशिश की? जवाब मैं बताता हूं, शायद नहीं। सवाल उन लोगों से भी है जिन्होंने प्रभु श्री राम, शंकर, हनुमान जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान माना है। हालांकि सदियों से उन्हें हमारे पूर्वज भी भगवान के रूप में पूजते आए हैं, तो आज हमारे लिए तो भगवान हैं। लेकिन इन तमाम देवी देवताओं को भगवान मानने वाले लोगों से मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि क्या भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश उन्होंने किया है? इसका जवाब है शायद नहीं। प्रश्न दोनों तरफ होंगे। बाबा साहब अंबेडकर को भगवान कहने वालों के लिए भी प्रश्न होंगे और श्री राम को भी भगवान कहने वाले लोगों के लिए भी प्रश्न होंगे। और यकीन मानिए, न तो बाबा साहेब को भगवान कहने वाले लोगों ने उनके विचारों को अपनाया और अपनी जिंदगी में उतारा, और न ही श्री राम को भगवान कहने वाले लोगों ने श्री राम के कदमों पर चलने की कोशिश की। बहरहाल ये स्थिति तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आज प्रश्न उन लोगों से है, उन नेताओं से है जो आज देश की सड़कों पर निकल चले हैं, देश की सड़कों पर,
और अमित शाह से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। इसमें तो कतई शक नहीं कि बाबा साहब जिन्होंने आज पूरे देश को समानता का अधिकार दिया, वो हर भारतीय के लिए पूजनीय हैं। परंतु जो लोग आज सड़कों पर निकले हैं, वो सिर्फ मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर, उनके विचार थे कि जातिवाद जो है, जातिवाद करने वाले लोग सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। और बाबा साहेब का कहना था कि हमारे समाज से जातिवाद का खात्मा मात्र अंतरजातीय विवाह से ही संभव है। तो क्या जितने लोग सड़क पर उतरे हैं, जरा खुद में आकलन करके देख ले कि क्या वो बाबा साहब के इस विचार से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्या अंतरजातीय विवाह करते हैं? शायद नहीं। हाँ, कुछ लोग होंगे, उदाहरण के लिए तो तमाम वर्गों में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो लोग स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह करते हैं। लेकिन आज तो प्रश्न होगी उन लोगों से जो आज सड़कों पर हैं, बाबा साहेब के नाम पर। बाबा साहेब के नाम पर तमाम विरोधी नेता जो आज एक ऐसी राजनीति पर उतर आए हैं, शायद भारत देश में ऐसी राजनीति की जरूरत ही नहीं थी, परंतु बाबा साहेब के नाम पर ऐसी राजनीति हो रही है। या ऐसा माने कि बाबा साहेब के नाम पर एक ओछी राजनीति खेलने का काम लगातार विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहेब लगातार कहते थे कि देश में सबों के बीच समानता तब आएगी जब समाज के सबसे नीचे तबके के लोग ऊपर उठेंगे, तब ऐसा माना जाएगा कि समाज में बराबरी आ चुकी है। क्या आज हमारे समाज में बराबरी आई? नहीं। इसका एकमात्र कारण है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाना और जातिवाद। माफ कीजिएगा, तमाम कुछ दिनों से या काफी पहले से ही ये लगातार मीडिया में चलता रहा है, सोशल मीडिया में खासकर ये चलता रहा है कि सामान्य वर्ग के लोग, जिन्हें तथाकथित स्वर्ण जाति से लोग जोड़ते हैं, कि उन्होंने जातिवाद को अपनाया है और खुलकर जातिवाद करते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग, चलिए सामान्य वर्ग के लिए तो लोगों का यह धारणा है कि वो जातिवाद करते हैं। बाकी लोगों से मेरा यह पूछना है, यह मेरा प्रश्न है कि क्या आप जातिवाद नहीं करते? उत्तर है जी हां, करते हैं, खुलकर करते हैं। एक बार जरा खुद से, अपने जमीर से, अपने मन से इसका उत्तर खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति, ये मैं संवैधानिक वर्ड यूज कर रहा हूं जो संविधान में है, अनुसूचित जाति और जनजाति। इन लोगों के बीच भी एक कास्ट की हायरार्की बनी हुई है। न जाने जातियों के बीच कितने उपजाति बन चुके हैं।
मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि क्या ये जातिवाद नहीं है? कुछ जातियां अपने को श्रेष्ठ मानती है, कुछ जातियों को निम्न अभी भी मानती है। ये सारे वर्ग में है, सामान्य वर्ग में भी लगभग यही है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में भी यही है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी यही हाल है। तो भाई साहब, उंगली आखिर उठाएंगे किस पर? आप पर भी उंगली उठेगी, जरूर उठेगी। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का काम कर सकती है सुविधा के अनुसार, लेकिन उसके पहले सरकारों को एक परफेक्ट डाटा प्रोवाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का बस इतना कहना था, लोगों की भीड़ सड़क पर उतर गई, लोग उलूल जुलूल बयान देने लगे। आरक्षण में वर्गीकरण अनुसूचित जाति और जनजातियों को मंजूर नहीं हुआ। उन लोगों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध किया। भाई साहब, मैं पूछता हूं, अगर आप ही के वर्ग में कोई नीचे छूट गया है, अगर उसको ऊपर उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी व्यवस्था कर रही है, तो ये नाजायज कहां से है? ये बिल्कुल जायज है। जरूरत है आज समाज के उन वर्गों को ऊपर आने की जो आज आजादी के इतने सालों के बाद भी नीचे हैं। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। तमाम ऐसे नेता आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करने का। अरविंद केजरीवाल जी, जाने माने नेता, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने ऐसा बयान देकर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, और आज जो लोग सड़क पर उतरे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल यह भूल जाते हैं कि पूर्व में इन्हीं के एक मंत्री ने बाबा साहब के और बौद्ध धर्म के 22 प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट किया। केजरीवाल ने अपने उस मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, और अंततः हार कर केजरीवाल के वो मंत्री आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए। ये हाल है विरोधी नेताओं की। हालांकि संसद में जब यह मुद्दा उठा, तो भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से तमाम तरह के घटनाएं उजागर किए गए। पिछले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रवैया बाबा साहब अंबेडकर के प्रति क्या था, इसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों के सामने बयां किया। सवाल तो उठेंगे कि आज जो लोग सड़कों पर हैं, वो उसी कांग्रेस पार्टी के कहने पर आज सड़क पर निकल चुके हैं। इसमें कतई सोचने वाली बात नहीं है
निसंदेह बाबा साहब अंबेडकर आज पूरे भारतीय के लिए, पूरे भारतीयों के लिए पूजनीय हैं। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मान रहे हैं, स्वागत है उनका। जो लोग श्री राम को भगवान मानते हैं, उनका भी स्वागत है, क्योंकि यह सबों का संवैधानिक अधिकार है और इसे भी बाबा साहब अंबेडकर ने ही दिया था। परंतु प्रश्न यह उठेगा जरूर कि क्या दूसरे के भगवान को या फिर दूसरों के धर्मों के बारे में ऊंचा नीचा बोलना ये कहां तक सही है? दूसरे के किसी भगवान को और किसी दूसरों के धर्म के बारे में लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करना ये कहां तक उचित है? बाबा साहब अंबेडकर ने इसकी इजाजत कभी नहीं दी। आज भी आप मूल संविधान की प्रतियों को खोलेंगे, मूल संविधान को खोलेंगे, तो पहले पन्ने पर हिंदू देवी देवताओं की ही तस्वीर है, भगवान श्री राम की तस्वीर है। शायद आज सड़कों पर निकले हुए लोग ये भूल चुके हैं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या सोचकर संविधान के पहले पन्ने पर ही श्री राम के तस्वीर को स्थान दिया, हिंदू देवी देवताओं को स्थान दिया। ये तो उन लोगों को समझना होगा। परंतु अफसोस कि आज ऐसी गंदी राजनीति हो चली है जिसके कारण कोई भी बाबा साहब के विचारों को समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा। बड़ी अफसोस की बात है। चलिए, आज जितने लोग भी सड़क पर उतरे हैं उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों को आप लोगों को जरा सुना दूं, शायद आपको पसंद आए, और जिन्हें पसंद ना आए वो एक बार इसे सुनकर विचार जरूर करें, मंथन जरूर करें, क्योंकि आज समाज में इसकी आवश्यकता है। तथाकथित स्वर्ण जाति के कहे जाने वाले लोग भी अगर उनके दिमाग में जातिवाद का नामो निशान अभी भी है तो उसे भूल जाएं। समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। और आज जितने लोग सड़क पर हैं उनके लिए मेरे द्वारा लिखी गई ये कुछ पंक्तियां, जिसका शीर्षक है काश आप हिम्मत करते, काश आप सिर्फ एक हिंदू होने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। काश आप सिर्फ एक हिंदू होने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। ना जाने कितनों ने कर्मों के कारण ब्राह्मत्व और शूद्रत्व को प्राप्त किया। काश आप कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को समझने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। सदियों तक जातिवाद स्वीकारा है आपने। काश आज खुद में ही जातिवाद छोड़ने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। मात्र एक मनु ने हमें जातियों में बांट दिया। काश आप इतने होकर भी इस व्यवस्था को स्वीकार न करने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। बाबा साहब सिर्फ आपके ही नहीं, इस पूरी धरा के हैं। काश आप
नेहरू के बाबा प्रेम को समझने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। बाबा साहेब को तो भगवान मान लिया आपने, काश उनके विचारों को भी अपनाने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। बाबा साहब की मूर्तियों को तो खूब इज्जत दिया आपने, काश बाबा साहब के विचारों, सिद्धांतों और मूल्यों की भी इज्जत करने की हिम्मत देते तो कितना अच्छा होता। बाबा साहेब तो चाहते थे अंतरजातीय विवाह, काश आप अपने बच्चों की शादी उनकी ही जाति में करने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। हमारे देश ने न जाने कितने कट्टरपंथियों को झेला है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी उनके बारे में कड़वा सच बोला है। काश आप मोदी, योगी और शाह को समझने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। न जाने कितने सदियों तक आपके पूर्वजों ने पूजा होगा श्री राम को, काश आप बाबा साहेब को भगवान दूत मानने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। काश आप बाबा साहेब को भगवान दूत मानने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। काश आप सिर्फ एक हिंदू होने की हिम्मत करते तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद।